बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर के हवाले से। प्लेन मिरर जो होता है जिसमें आप ख़ुद को बार बार देखते हैं और अपने ख़ुद को संवारते हैं, ये कहलाता है जनाब प्लेन मिरर। मिरर को उर्दू में मैं बताऊं तो आईना कहा जाता है, जबकि अमूमन हम शीशा कह रहे होते हैं, तो शीशा नहीं जनाब, आईना होता है ये। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, इमेज जो बनती है, इससे छवि जो बनती है, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेचर की बात करें तो दो तरह की जो है इमेजेस होती हैं, वर्चुअल और रियल। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है हमेशा जो है ये वर्चुअल इमेज बनती है इससे, यानी इसे हम जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज जो है उसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, कैप्चर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये साइज़। तो इमेज जो होता है वो सेम साइज़ का होता है, जो जो साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज़ जो है इमेज का होगा। इमेज है सेम साइज़ एज दी ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन जो होती है प्लेन मिरर की वो हमेशा क्या होती है, =1। मैग्नीफिकेशन जो है ये एक इसका कोई यूनिट नहीं होता, और ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है, या इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। पोजीशन की अगर बात करें तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर जो इमेज बनता है। यानी अगर हम आईने के सामने खड़े हों, खुद को देख रहे हों, तो हम खुद को उतना ही दूर पाएंगे मिरर से जितना कि तो हम इमेज को जो है वो इतना ही दूर पाएंगे मिरर से जितना हम खुद जो है उससे दूर खड़े हुए होंगे। यानी कि डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। बस फ़र्क ये होगा कि हम जो है मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने है, जबकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड, यानी अगर आप कोई चीज़ लिखें और लिख कर जो है वो आईने में देखें तो वो आपको उल्टी नज़र आएगी लिखी हुई, ठीक है। तो यही वजह होती है कि जो एम्बुलेंस वगैरह होती हैं उनके ऊपर एम्बुलेंस का जो वर्ड लिखा जाता है वो उल्टा करके लिखा जाता है, ताकि जब कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है तो वो उसको साइड मिरर में देखकर जो है उसको एम्बुलेंस का वर्ड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ नज़र आए, और वो जो है वो उसको रास्ता दे सके। तो इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होती होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड जो है होता है इमेज का, इनके लेफ़्ट साइड जो है इमेज का ऑब्जेक्ट का वो राइट साइड होता है इमेज का। इमेज जो है वो अपराइट होती है, बिल्कुल सीधी होती है। अपराइट या इरेक्ट दोनों वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कुछ इमेजेस मैंने जो है यहाँ पे जो है वो दिखाई हैं आपको, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। तो रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे जो है यहाँ पे फॉलो हो रहे होते हैं। देखें यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये एक गर्ल है जो सामने खड़ी हुई है और ये प्लेन मिरर है। लाइट रे से जो है जैसे फुट की बात करें तो लाइट रे देखें यहाँ से टकरा कर आई, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमने नॉर्मल जो है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से रे। अब जो हमारी आई है, हमारी आँख को इमेज वहीं नज़र आता है जहाँ से जिस डायरेक्शन से जो है रे उसमें जो है एंटर होती है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे कदम मौजूद है इसका, देखें तो उतनी ही डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे इमेज जो है हमारे पास इसका फुट हमें नज़र आ रहा है, और जिस तरह से लड़की सामने खड़ी हुई है उसी तरह से सामने जो है ये इमेज बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखें यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इंसिडेंट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो इस तरह से देखें फॉर्मेशन होती है इमेज की। एक और मैंने यहाँ पे देखें बना के दिखाई है, एक और यहाँ पे इमेज हमारे पास मौजूद है। इसमें भी देखें प्लेन मिरर है और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है जो देख रहा है इस परिंदे को, और परिंदा सामने है, और ये तो यहाँ से देखें इमेजेस इंसिडेंट हो रही हैं, सॉरी रेज़ जो है रेज़ ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आई में एंटर हो रही हैं। और इमेज जो है हमें यहाँ पे वर्चुअल इमेज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये उतनी ही डिस्टेंस पर है जितने डिस्टेंस पर ये परिंदा जो है इस मिरर से है, उतने ही डिस्टेंस पर देखें इमेज भी उस डिस्टेंस भी जो है उसका सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। लंबी कहानी है जनाब ये, ठीक है, सुकून से सुनना है आपने, इसको गौर से सुनना है। स्फेरिकल मिरर हैं, दो तरह के हैं, बेसिक बिल्कुल। बाकी और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो सिलेबस है क्लास 10th का उसमें दो तरह के कॉनकेव मिरर्स हैं। एक सॉरी दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो नेचर की अगर बात करें तो दोनों तरह की इमेजेस बनाता है कॉनकेव मिरर।
रियल भी और वर्चुअल भी, ठीक है। रियल इमेजेस भी बनाएगा और वर्चुअल इमेजेस भी बनाएगा। साइज़ जो है डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ पर है, यानी ऑब्जेक्ट किस जगह पर रखा हुआ है मिरर के सामने, तो उस पर डिपेंड करेगा साइज़। पोजीशन इमेजेस फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, सॉरी ये गलत हो गया है पॉइंट जनाब। पोजीशन जो है डिपेंड करेगी किस पर, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो उसी हिसाब से जो है पोजीशन यहाँ पे मिलेगी हमें, ठीक है। ये पॉइंट गलत हो गया है, ये कॉपी पेस्ट किया था मैंने उसका प्लेन मिरर का, तो वहाँ पे ये पॉइंट चेंज करना रह गया है। ओरिएंटेशन इट कैन फॉर्म बोथ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेजेस, ठीक है। रियल इमेजेस भी बना सकता है, वर्चुअल इमेजेस भी बना सकता है, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी, यानी सीधी भी हो सकती है इमेज और उल्टी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। पोजीशन और साइज़ डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा है, ठीक है। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल, यानी बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, काफ़ी दूर है मिरर से, तो पोजीशन जो इमेज जो है वो क्या होगी, एट फोकस, यानी इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर या फोकल पॉइंट पर। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी यानी कि उल्टी होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, अपसाइड डाउन। और डिमिनिश मतलब छोटी होगी, स्मॉल इन साइज़ होगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है अवे फ्रॉम टू एफ है या सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू एफ का जो ये टू एफ जो सिंबल है ये लेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिरर में ज़्यादातर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए सी इस्तेमाल करते हैं। तो अवे फ्रॉम टू एफ या सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, पीछे जो है मौजूद है, बियॉन्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो सॉरी इमेज जो बनेगा वो बनेगा बिटवीन एफ एंड टू एफ, यानी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में जो है इमेज बनेगा, और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश यानी कि स्मॉल इन साइज़ होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें ऑब्जेक्ट को हम, तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और सेम साइज़ का होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें बिटवीन एफ एंड टू एफ, एफ और टू एफ के दरमियान में रख दें अगर, या प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में रख दें, तब इमेज जो है वो अवे फ्रॉम टू एफ बनेगा, यानी कि इसका ऑपोजिट केस है, सेकंड वाले का ऑपोजिट केस है ये, ठीक है। तो अवे फ्रॉम टू एफ बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड बनेगा इमेज, ठीक है। अब ठीक है, मैग्नीफाइड मतलब यानी कि साइज़ में बड़ा होगा इमेज। अगर प्रिंसिपल फोकस पर रख दें ऑब्जेक्ट को, तो अब देखें ये इसका फर्स्ट वाले का, देखें ये केस जो है ये ऑपोजिट केस है ये। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है प्रिंसिपल फोकस पर, तो इन्फिनिटी पर बनेगा, यानी कभी बनेगा ही नहीं इमेज, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें, सबसे लास्ट वाला केस देखें, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल कहते हैं सेंटर को, जो मिरर का सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, वो पोल कहलाता है। तो फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान में अगर रख दें, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर रख दें हम ऑब्जेक्ट को, तब जो है इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में ये इस्तेमाल हो रहा होता है, ये वाला प्रिंसिपल, मैग्नीफाइंग ग्लास। और बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है, ठीक है। अब इनकी रे डायग्राम वगैरह देख लेते हैं। इन्फिनिटी पे देखें तो जो रे है हमारे पास, यहाँ से देखें काफ़ी दूर से आ रही हैं रेज, वैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, ठीक है। और जब टकराती हैं, टकराने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट से गुजरती हैं, ठीक है ना। ये इसको इस तरह से बेंड करके उन्होंने इस तरह से दिखाया है, ताकि ये ये शो किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, ठीक है। जैसे ड्राइंग वगैरह होती हैं जिसमें बहुत लंबी सी सड़क हो, तो वो सड़क को इस तरह से दिखाते हैं कि मतलब ट्राइंगुलर की शेप में होती है, यानी कि ये हकीकत में ये पैरेलल होंगी प्रिंसिपल फोकस के। ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन इस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही होती है, ये कहलाती है प्रिंसिपल फोकस। रेफरेंसिंग के लिए इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वो पॉइंट होता है जिस स्फेयर से ये मिरर को कट किया गया है, उस स्फेयर का सेंटर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और फोकल पॉइंट ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो रेज हैं वो फोकस हो जाती हैं, पैरेलल रेज, यानी कि वो रेज, लाइट रेज जो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल इससे हिट करती हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकल पॉइंट पर आकर फोकस हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, शोर शराबा अगर बैकग्राउंड पे आ रहा है तो जनाब माज़रत, क्योंकि शोर शराबा होता ही रहता है यहाँ पे सराउंडिंग में, हमारे काफ़ी मुश्किल होता है कि पीसफुल इन्वायरमेंट मिले। तो बाज़ों का जो डिले होता है वीडियो के अंदर वो इसी वजह से होता है, क्योंकि पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। खैर बहरहाल, तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है,
तो बहुत छोटा इमेज बनेगा, डिमिनिश यानी कि स्मॉल इन साइज़ होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कह रहे थे बियॉन्ड सी या अवे फ्रॉम सी, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की जानिब, उससे पीछे जो है मौजूद है। देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रेड एरो से दिखाया है और उल्टा रखा हुआ है हमने ऑब्जेक्ट को। तो इमेज जो है इसका कैसा बन रहा है, अपराइट बन रहा है, सीधा इरेक्ट इमेज बन रहा है। यानी कि अगर हम इमेज की प्रॉपर्टी बताएं तो इमेज जो होगा वो कहाँ पे बन रहा है, देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान में बन रहा है, ठीक है। मेजरमेंट लेके बनती हैं ये रे डायग्राम्स, अगर ड्रॉ करने के लिए आए एग्जाम में तो आपने जो है वो ये सारे के सारे डिस्टेंस जो है मेजर करके रखने हैं और सब बराबर होंगे ये, ठीक है। फोकल पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट होता है ये। तो लेट सपोज अगर आपने 2 सेंटीमीटर का रखा है पोल, ये वाला जो पॉइंट है ये पोल कहलाता है, पी से इसको मार्क करते हैं। तो ये अगर 2 सेंटीमीटर का रखा है तो आपने ये वाला डिस्टेंस जो है एफ और सी के दरमियान ये भी आपने 2 सेंटीमीटर का रखना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को आप यहाँ सी से पीछे कहीं भी रख सकते हैं, ठीक। तो आपका जो इमेज बनेगा वो एफ और सी के इन बिटवीन कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। मतलब कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मैं बता सकता, वो डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को सी से कितना पीछे रखा है, तो उसी के हिसाब से वो एफ और सी के दरमियान कहीं ना कहीं बन रहा होगा। अब भले वो इस जगह पे बन रहा हो लेकिन तब भी हम यही कहेंगे कि एफ और सी के इन बिटवीन है, ठीक है। अब देखें साइज़ इसका क्या, साइज़ छोटा है तो हम कह देंगे कि स्मॉल इन साइज़ है। इमेज, इमेज की पोजीशन बतानी है तो इमेज इज़ फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। रियल इमेज है ये, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बन रहा है, तो ये रियल इमेज है। नेक्स्ट हमारे पास है अब केस इसका, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मौजूद है। देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा पेंसिल, और इससे देखें एक रे हमारी पास, रे नंबर 1, रे नंबर 1 देखें यहाँ पे आई, इससे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पास होगी किससे, फोकल पॉइंट से। तो फोकल पॉइंट से पास हुई, ये एक रे हो गई। उसके बाद दूसरी रे देखें, दूसरी रे जो है हमारे पास आ रही है प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई, इंसिडेंट हो रही है रे पर। तो जब ये इससे टकराएगी, टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस के। तो जब ये दोनों रेज आपस में आके यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलेंगी तो यहीं पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और सेम साइज़ का होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन रहा है, सेम साइज़ का है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। दो रेस कोई भी आप यूज़ कर लें तो आपके पास इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर तीन, वैसे तो तीन रेज हैं जो जिनके ज़रिए से आप जो है वो इमेज फॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखें अगर रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है इसके अगर पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पास होगी किससे, फोकल पॉइंट से, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर इंसिडेंट रे यानी कि वो रे जो इस पर आके स्ट्राइक करती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो वो रे जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होकर यहाँ पर आगे इंसिडेंट होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई, तो जब वो यहाँ पे यानी कि इसका ऑपोजिट केस है 1 वाले का, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। एक और केस होता है उसमें जो है इमेज पोल से कोई एंगल बना रही होती है, पोल पोल के साथ, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे जो पोल पॉइंट है सेंटर ऑफ द मिरर जिसे हम पोल कह रहे होते हैं, तो जिस एंगल से वो यहाँ पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से जो है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप कोई भी जो है इस तरह का पॉइंट लेकर जो है वो इमेज बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 और 2 यानी जो रेज यहाँ पर मौजूद हैं इन्हीं को यूज़ करें, क्योंकि इससे हर तरह की इमेज जो है बन जाती है। बाकी वो पोल वाली जो रे है उसमें बाज़ औक़ात मसला आता है इमेज फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है, देखें ऑब्जेक्ट जो है मौजूद है सी और एफ के दरमियान, ठीक है। बियॉन्ड सी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ये उसका रिवर्स केस है, यानी ऑब्जेक्ट अब हमने रख दिया है एफ और सी के दरमियान, तो इमेज जो है वो सी के पीछे बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने देखे रेस कौन कौन सी ली हैं, यहाँ पे हमने एक रे ली है ये वाली, देखें रे नंबर 1 जिसे हम कह रहे हैं। तो ये फोकल पॉइंट से पास होती हुई जा रही है, और जब इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल हो गई ये, ठीक है। उसके बाद रे नंबर 2 देखें, ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है फोकल पॉइंट से पास होगी, तो ये दोनों रेज आके इस पॉइंट पर मिली हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर ये आके मिली हैं, सिर्फ 2 रेस काफ़ी हैं, तीसरी रे बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से ही आपके पास काम हो जाएगा, इमेज बन जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए इमेज हमारे पास मिल गया है हमें, जो कि मैग्नीफाइड है, यानी कि साइज़ में बड़ा है। ये ऑब्जेक्ट के मुकाबले में देखें, आप ऑब्ज़र्व करें इसको, तो ये साइज़ में बड़ा है, इन्वर्टेड है, बियॉन्ड सी बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो केस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट मौजूद है फोकल पॉइंट पर। ठीक है, फोकल पॉइंट पर अगर रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, क्योंकि रेज जो हैं देखें पैरेलल हो गई हैं। रे नंबर 1 की बात करूँ तो ये पैरेलल थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाके इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकल पॉइंट से पास हुई, देखें जी आ गई। तो इसी तरीके से जो है ये वाली जो रे हमने बनाई है, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होती हुई कोई रे इंसिडेंट होती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी रास्ते से आ जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई है। ठीक है, तो अब देखें ये कहीं पे भी नहीं मिल रही हैं दोनों रेस, तो इसीलिए जो है इमेज जो है वो हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी कि बनेगा ही नहीं। लिखा हुआ भी यहाँ पे मैंने एट इन्फिनिटी नो इमेज। अगर बन भी गया इत्तेफाक से कहीं बहुत दूर जाके, तो वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है फोकल लेंथ के अंदर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इस कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए हैं, या यूँ कह लें कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है, अब जो इमेज बनेगा हमारे पास वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। देखें वर्चुअल इमेज जो है हमेशा उस तरफ बनता है, मतलब मिरर की बैक साइड पे बनता है। ठीक है ना, और ये हम जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। और ये जो इमेज है ये मैग्नीफाइंग ग्लास में ये सारा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा होता है, और जो इमेज बनता है वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है। किस तरह से बन रहा है देखिए इमेज में बता देता हूँ। तो यहाँ से देखें ये वाली जो रे है रेड वाली, जिस पे इन्होंने 1 मार्क किया हुआ है, तो ये यहाँ पे देखें इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद पैरेलल है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास होगी कहाँ से, फोकल पॉइंट से पास होगी, पास हो गई जनाब। ठीक है, उसके बाद देखें दूसरी रे हमने ड्रॉ की है, रे नंबर 2। रे नंबर 2 जो इस तरह से ड्रॉ की कि ये फोकल पॉइंट पे हमने रखा है स्केल, और ये जो एज है इसकी एरो की, यहाँ पे हमने इन दोनों पॉइंट को मिला के उस लाइन को हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करते करते हम यहाँ पहुँचे, और उसके बाद देखें यानी कि ये जो रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई यहाँ पर आ रही है, तो जब ये टकराएगी, रिफ्लेक्शन करेगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल हो गई है। अभी दोनों रेज देखें डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, यानी कि कभी आपस में मिलेंगी नहीं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको खुद से जानबूझकर एक्सटेंड करते हैं। डॉटेड लाइन से ही जो है एक्सटेंशन दिखाई जा रही है, यानी जो जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन से। सिमिलरली ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसको आगे डॉटेड लाइन से हमने एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये डॉटेड लाइन जहाँ पे जाकर मिलेंगी, ठीक है, वहीं पर जो है वो इमेज बनेगा, लेकिन वो इमेज जो है कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगा। और ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई हो रहा होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास तो लेंसेज में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सॉरी ये मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं इस्तेमाल होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो इसकी एप्लीकेशन होगी, फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है। अगर जहन में आया तो मैं बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, मुझसे मिस्टेक हो गई उसमें। ठीक है ना, लेंसेज वाला जो है वो चीज़ होती है, थोड़ा ये मिक्सअप हो जाता है, तो रियली सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज हैं फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा वर्चुअल इमेज देता है ये। साइज़ इमेज जो है वो हमेशा स्मॉल इन साइज़ होगा, भले ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ हो। ठीक है, यही इसकी खसूसियत, यही रहेंगी प्रॉपर्टीज़। भले ऑब्जेक्ट जो है वो इसके सामने आप कहीं पे भी रख दें, किसी भी जगह पर रख दें, किसी भी पोजीशन पर रख दें, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ है वो यही रहेंगी। हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा ये, स्मॉल इन साइज़ इमेज बनाएगा। मैग्नीफिकेशन इसकी हमेशा जो है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। पोजीशन जो है इमेज हमेशा बनती है कहाँ पर, बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। और इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट, इमेज हमेशा सीधी बनती है। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे आप, वैसी ही इमेज बनेगी सीधी। तो देखें किस तरह से मैंने एक दिखाया है, ये जो है हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, और इसमें ये सामने एक बॉल रखी हुई है जिसका इमेज देखें स्मॉल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज है ये, और छोटी सी हो गई देखें इसकी इमेज। नेक्स्ट हमारे पास है देखें रे डायग्राम इसकी। तो इसके लिए रे डायग्राम आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, वही चीज़ें हैं, वही सारे प्रिंसिपल हैं जो पहले बताए थे।
तो रे डायग्राम देखिए, प्रिंसिपल फोकस के अंदर रे नंबर 1 देखिए पैरेलल है बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो टकराने के बाद वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो गया। अब इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, ये रहा। तो हम यहाँ से जो है स्केल रखकर और इस पॉइंट को जहाँ पे स्ट्राइक हुई है रे, दोनों को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली जो लाइन है ये तो एक्चुअल है, एक्चुअल रे है, तो इसको तो हम डार्क बनाएंगे, जबकि जो इसके बैक साइड पर है इसको हम बनाएंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है। अब रे नंबर 2 देखें। रे नंबर 2 जो है वो हमने इस तरह से ड्रॉ की है कि हमने ये जो एज है, एज और ये वाला जो पॉइंट है फोकल पॉइंट, दोनों को हमने ज्वाइन किया था स्केल से और लाइन ड्रॉ कर दी थी। ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है हम डार्क ड्रॉ करेंगे और जो इस तरफ की लाइन है मिरर की, ये डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर जो है क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखें दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर देखें इमेज बन रहा है। सही है। और इमेज जो है वो कैसा है, स्मॉल इन साइज़ है, फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान में है, इरेक्ट है, अपराइट कह लें या इरेक्ट कह लें। तो हमेशा यही प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इसकी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ हेल्प आउट हुआ होगा। बाकी बीच में थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई वीडियो के अंदर, उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ, थोड़ा बहुत शोर शराबा भी पीछे से आ रहा होगा। बहरहाल उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो इससे हेल्प मिलेगी। और थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।